श्री कृष्ण। हाँ जी, अभी उषा जी आप शुरू करिए। हाँ जी, ओके जी। नमस्कार जी सबको, जय श्री कृष्णा। मैं गणेश जी का भजन बोल रही हूँ। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी देवे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी देवे उसका बेड़ा पार है। विघ्न विनायक मंगलदायक गौरी पुत्र गणेश है। गौरी पुत्र गणेश है। सबसे पहले पूजे जाते श्री गणेश प्रथम महेश है। आपकी जय जयकार है। श्री गणेश जी का बार है, आज बुधवार है। जग सुखदाता कार्तिक भ्राता आपके पिता महेश है। आपके पिता महेश है। काम क्रोध मद लोभ तुम्हारे हरते शकल कलेश है। हरते शकल कलेश है। महिमा अपरंपार है। श्री गणेश जी का बार है, आज बुधवार है। श्री गणेश जी का बार है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा रूप चतुर्भुजधारी है। रूप चतुर्भुजधारी है। शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे संतन के हितकारी है। शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे संतन के हितकारी हो। लंबोदर अवतार है, श्री गणेश जी का वार है, आज बुधवार है। शीश शोभत सरन मुकुट से चंदा लीलाट पे चम चम चमके। तन पे पीतांबर डाला है। बुद्धि का भंडार है, श्री गणेश जी का बार है। माँ की आज्ञा मान के तुमने देवों से संग्राम किया। देवों से संग्राम किया। शीश कटा दी तुमने लेकिन झुकने का नहीं नाम लिया। झुकने का नहीं नाम लिया। माँ का पहरेदार है, आज बुधवार है। श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है, आज बुधवार है। श्री गणेश जी का वार है। बोल गणपति महाराज की जय। थैंक यू इंदु जी। उषा जी, मनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए। सबको जय श्री कृष्णा, कृष्ण वंदना। चरण की साकी लो प्यारे, अगर मोती को पाना है। चरण की साकी लो प्यारे, अगर मोती को पाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो के वट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। धरो नित ध्यान के सबका, अगर जीवन बनाना है। धरो नित ध्यान के सबका, अगर जीवन बनाना है। चरण की साकी लो प्यारे, अगर मोती को पाना है। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ कब छोड़ जाएंगे। तुम्हारे
सारथी साथी साथ कब छोड़ जाएंगे, मगर यह ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है, मगर ये ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है। चरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचाएगी, तुम्हें यम राज के भय से यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार सुत दारा न कोई साथ जाना है। चरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। न भिक्षु बन न भिक्षु कर, न भिक्षा न इच्छा कर, सब विषय की सुख की है यही उपदेश गीता का हृदय पट पर। चरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। तो के बट कन्हैया से अगर उस पार जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू मनोरमा जी, थैंक यू जी। महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ 2-3 मिनट में बस। अच्छा ठीक है जी। ज्यादा गर्म तो नहीं है? वो एक सांस में पी जाता हूँ ऐसे बैठे बैठे। माता जी, इंदिरा माता जी, सॉरी इंदिरा माता जी कहता हूँ, इंदु माता जी। हाँ जी। ये जो पहला दूसरा तीसरा जो है, वो तीसरा और चौथा श्लोक साथ में है। ठीक है, तो आप तो कर लीजिए। वो हाफ हो जाएगा, तो मैं चौथे श्लोक तक करूंगा मैं। ठीक है जी। बाद में सुरेश जी कर रहे हैं बाद में, उसमें तो आप उसमें जैसे हाँ ठीक है, क्योंकि तीसरा और चौथा एक ही साथ में श्लोक है। सुरेश जी आप म्यूट पे हैं, सुन नहीं दे रहे। सुरेश जी म्यूट पे हैं आप। हाँ ये दोनों इकट्ठे हैं। बिल्कुल बात ठीक है। ठीक कहा इन्होंने। हाँ तो उसमें कोई बात नहीं है, वो अपना एक्सप्लेन करें और मैं भी उसमें थोड़ा सा जो भी होगा योगदान हो। दोनों एक्सपर्ट हैं जी, आई एम श्योर यू विल हैंडल इट। हरि बोल हरि बोल। हाँ जी। तो अभी उन्होंने कहा कि 2-3 मिनट में महाराज जी जो आएंगे। वैसे तो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। 2 मिनट की भगवत स्तुति कर लो आप, बस भगवत स्तुति का पाठ कर लो। प्रभु आपका कीर्तन। ठीक है जी। 2 मिनट में मैं ऐड करवा रहा हूँ बस। ठीक है जी। तो अभी हम वो कर लेते हैं जैसे उन्होंने कहा, भगवत स्तुति। बाली जी आप बोलना चाहेंगे? आप बोल लीजिए भगवान स्तुति। अनम्यूट कर लीजिए बाली जी। अर्जुन द्वारा भगवत स्तुति। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्य सत्य परे से भी हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवान सनातन भी हो, परम धाम सबका सहारा भी हो
हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि अरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रिलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। थैंक जय यू श्री कृष्ण। जय जय श्री जय श्री कृष्ण। पवन जी आंटी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने कहा इस साल की जय श्री कृष्ण हो गई है। इंदु अब- जी हाँ आप जी 12वां अध्याय बहुत अच्छा गाती हैं, तब तक शुरू कर दीजिए थोड़ा सा, अभी बीच में छोड़ देना। बहुत अच्छा गाती हैं आप तो, थैंक थोड़ा सा यू। कीजिए। अभी टाइम 2-4 मिनट है अभी। पवन जी आगे महाराज जी। आ गए? आगे महाराज। हाँ जी आ गए। महाराज जी के चरणों में प्रणाम जी। महाराज जी अभी म्यूट पे हैं जी। नहीं सुनाई दे रहा है। अभी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय जय कृष्ण श्री महाराज। कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण हरे जी। कृष्णा। कृष्ण महाराज जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। प्रणाम। हाँ जी ठीक है सब। हाँ जी महाराज जी आपकी दया सब पे, और ये कार्यक्रम भी आपकी दया से चल रहा है। ऐसे भी नए साल में भी ऐसे ही चलता रहे, यही आशीर्वाद आपका चाहिए। तो 2021 का ये लास्ट बुधवार है आज। हाँ जी। अब अगली बार तो 2022 में एंटर कर जाएंगे जी। और कोई विशेष प्रसंग चल रहा हो तो बताओ, 5 मिनट लगा लेते हैं। नहीं तो क्या चल रहा है आज? आज शुरू करना महाराज जी 12वां अध्याय हमने। अच्छा 12वां अध्याय शुरू करना है। जी जी। हाँ 12वें अध्याय में हम 2 मिनट लगा लेते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग का अध्याय है, और इस अध्याय में 2-3 बातें विशेष हैं। एक तो निराकार और साकार उपासना में बताया गया कि कौन सी श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा श्रेष्ठ कोई भी है, लेकिन मन जहाँ मन उस ईश्वरीय चेतना में लगता है वही श्रेष्ठ है और वही सार है। इस अध्याय में 4 साधन बताए गए हैं भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, कि या तो मन बुद्धि उन्हें अर्पण कर दो। मन को अर्पण करने का अभिप्राय अर्थ के विचारों में उन्हें ले लो। बुद्धि को अर्पण करने का अभिप्राय कि बुद्धि का निर्णय एक बना लो कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे जीवन का गंतव्य आप हो, लक्ष्य आप हो, मेरे जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य आप हो, ये निर्णय दृढ़ हो। दूसरा साधन बताया गया या अभ्यास करें,
नाम जाप का, मंत्र जाप का, एक ही मंत्र को बार बार श्रद्धा पूर्वक करना, वो अभ्यास कहलाता है। मंत्र अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन, ऐसा कहा गीता जी ने कि अभ्यास के योग में युक्त होकर के तो प्रभु के नाम का सिमरन, प्रभु के नाम मंत्र का अभ्यास करते रहें, वो आवश्यक है। तीसरा, वो भी नहीं कर सकते तो भगवान ने कहा कि सब कर्म मेरे अर्पण करते जाओ। जो भी कर्म हुआ प्रभु आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से आपके अर्पण। उठे हैं आपकी कृपा से, आंख खुली है। सो रहे हैं तो प्रभु आपकी कृपा में गोद में सो रहे हैं। खा रहे हैं आपका प्रसाद पा रहे हैं। रह रहे हैं आपकी कृपा की छत्र छाया में रह रहे हैं। तो इस रूप में कर्म प्रभु के अर्पण। चौथा साधन बताया, ये भी नहीं कर सकते तो कर्म करते रहो, आगे क्या मिलना है उसकी इच्छा मत करो, वो इच्छा प्रभु पे छोड़ दो। तो ऐसे 4 साधन। और बड़ी बात इस अध्याय में है, भगवान हमें प्रिय लगे, वो लगने ही चाहिए, लेकिन हम कैसे भगवान को प्रिय लगे? भगवान की का इशारा हमारी ओर कैसे हो जाए कि ये भक्त मुझे प्रिय है? उसके लिए 39 डिवाइन क्वालिटीज इस अध्याय में बताई गए हैं। 39 लक्षण, जो लक्षण आ जाए तो जीव प्रभु का प्रिय बन सकता है। उनमें से कोई भी आ जाए तो ऐसा ये भक्ति योग का अध्याय है। यथार्थ भक्ति का रूप क्या है, भक्ति का प्रभाव क्या है, भक्तों के लक्षण क्या हैं, ये इस अध्याय में विशेष भाग है। तो 12वां अध्याय आप शुरू करें, आनंद पूर्वक इसका अध्ययन करें, चिंतन करें। वर्ष 2021 विदा हो रहा है। इस विदाई के साथ साथ अपने मन की टेंशन को भी विदा होने दो। मन में जिसको किसी को गुस्सा तो आता नहीं होगा, खैर आप सब में से तो किसी को गुस्सा आता हो तो उसको 2021 की विदाई के साथ अंदर के क्रोध को विदा करो। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मन में है, कड़वाहट मन में है, उसको विदा करो। तो वर्ष 2021 के साथ साथ ये सारी जो बीमारियां हैं ये विदा होने दो। और वर्ष 2022 का अभिनंदन जो करना है वो अभिनंदन करो प्रेम के रूप में, सद्भावना के रूप में। दुर्भावनाओं की विदाई करो, सद्भावनाओं का अभिनंदन करो। और हाँ जी, तो ये ऐसा कुछ जीवन बनाए, प्रेम का अभिनंदन, भक्ति का अभिनंदन, अहंकार को विदा, प्रभु के प्यार का अभिनंदन, इस ढंग का कोई भाव बना के वर्ष 2022 का अभिनंदन करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, अभी आज तो हो गया ये 2021 का, अब 2022 का संडे को 3 बजे दर्शन देंगे आप हमें? संडे को 3 बजे, यानी इधर बजे होंगे 8:30 8:30 8:30 9 जो भी आप टाइम कहें हम उस हिसाब से रख लेंगे। हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे जी। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत थैंक यू। चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। He's gone. He's gone. थैंक यू पवन जी। हाँ जी, तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बढ़िया जी।
मिल गया मौका महाराज जी का आशीर्वाद लेने का, और साथ में अगले साल की भी पक्का हो गया कि संडे को भी वो आएंगे, तो उससे भी दिल खुश हो गया। तो ठीक है, अभी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आप इंदु दीदी। अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया, ऐसे करते रह करिए। हाँ जी, करते हैं। हाँ जी, तो अभी जो अपना शशि वैद्य जी, आप अनम्यूट करके पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच, सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा, जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। श्री भगवान उवाच, मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिनकी मुझ में बनी, है मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही, अप्रकट ना जिसका कथन हो कभी, अचल अविनाशी सर्वव्यापी भी, अटल एक रस जो ना मन का विषय, पूजा करे जो मेरी इस तरह। इसके आगे वाला पढ़ दूं कि आगे वाला दूसरे पढ़ेंगे? उन्होंने कहा ना चौथा भी करेंगे क्लियर, तो आज हाँ जी पढ़ लो, वो दोबारा फिर इंदु जी दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। हरिओम तत्सत। पुरुषोत्तम जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या? अब ऑन है। हाँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, तो मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए श्लोक पे जाता हूँ। हाँ, तो ये अध्याय मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं थोड़ा संस्कृत में भी बोलते जाऊंगा और उसका फिर भावार्थ जो मुझे समझ में है। ठीक है। तो आप अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं, कृष्ण भगवान से, कि आपके सेवा में जो किसको सिद्ध मानना चाहिए, आपकी सेवा में जो तत्पर निर्विशेष उनकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो साकार और साकार रूप में उनके सामने थे। तो ये इसमें प्रश्न ये उन्होंने पूछा है कि सामान्यतः दो श्रेणी होती है भक्तों की, विभाजित करके, एक निर्विशेषवादी और दूसरा होता है सगुणवादी। तो वो भगवान से ये पूछ रहे कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, कि निर्विशेषवादी भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप की नहीं पूजा करते, वो भगवान के अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करके भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें सर्वोत्कृष्ट कौनता है, वो साकार रूप को है कि निर्विशेष रूप? तो भगवान इसमें दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। तो भगवान कहते हैं, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते, सदैव लगे रहते, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान यहाँ बोलते कि जो मेरा साकार रूप है। अभी हमें ये भी देखना चाहिए कि 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान ने क्या किया कि कहा कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके मेरे भाव का, मेरे स्वभाव का जो स्मरण करता है, तो ये साकार रूप का ही स्मरण कर सकता है इंसान जब अंतकाल में अचानक किसी का जीव निकल जाए। तो भगवान कहते कि जो मेरा स्मरण करके जो जीव छोड़ता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कि ये परम सिद्ध है। और फिर भगवान ने आगे कहा है 3रे और 4थे श्लोक में, जो तो
सॉरी मुझे बीच बीच में फोन आ रहे किसी के। तो ये त्वक्षरम, सॉरी क्लेश कौन सा, सॉरी क्लेशो अधिकलस्ते ये सामा। त्वक्षरम अनिर्देश्य अव्यक्तम। हाँ एक सेकंड माता जी, आई एम जस्ट मिसिंग। तो दूसरे आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि क्लेशो अधिकरस्ताम अव्यक्ता सक्त चेतसम अव्यक्ता गतिल दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश करके तथा सभी के प्रति समभाव रखते हैं, उसमें भक्ति में थोड़ा भगवान ने कहा है कि वो भी मेरे को मेरे अव्यक्त रूप की जो अंतर्गत सेवा पूजा करता है और सभी इंद्रियों के ऊपर वो कंट्रोल रखता है, चाहे वो किसी से किसी और की सेवा करे या किसी से बात करे, सभी चीजों में संलग्न करके जो उसमें भगवान ने कहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो उनकी पूजा करता है अप्रत्यक्ष विधि से, तो वो भी मेरे को काफी अनेक जन्मों के बाद में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वो मुझे प्राप्त करता है और वो मेरी शरण में आया हुआ होता है। इसलिए मेरी निर्विकार की भक्ति करके भी वो इंद्रिय निग्रह की तरह, यानी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके और ये सब करके वो मुझे आखिर में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हमेशा भगवान के साकार रूप की हम अगर भक्ति करें तो भगवान ने कहा कि परम सिद्ध को मेरे आसानी से प्राप्त होता है, क्योंकि हमें सिर्फ हमेशा कृष्ण की भक्ति रहेंगे, हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और भगवान ने जैसे 8वें पहले अध्याय में ये दिया है कि वो शरीर छोड़ते समय मेरा ध्यान कर मुझे याद करके शरीर छोड़ेगा, तो हम अगर निर्विकार को तो ध्यान कर ही नहीं सकते परब्रह्म की भक्ति प्राण छोड़ते समय, तो वो अचानक भगवान, तो इजीएस्ट वे ये भगवान ने हमें बहुत अच्छा सोपा मार्ग बताया है। हरे कृष्ण। हाँ जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आपने गाड़ी से किया ट्रैवलिंग, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। थैंक यू आपका बहुत बहुत। हाँ जी, अभी इंदु पोपट जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, 5वां श्लोक। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो। जब तक बना रहता देह अभिमान, अव्यक्त में जन्मता मुश्किल ही ध्यान। मुझे सौंप देते सभी जो कर्म, परायण हो मेरे, ले मेरी शरण। कहीं और मन को न जाने देवे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहें। मुझ में है मन लक्ष्य जिसका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त है। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं स्वयं उनका उद्धार। 8वां भी करना है? नहीं, बस 7 तक ही करना थी। थैंक यू आपका जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू इंदु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया कि इस 12वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि जो भक्त निरंतर आप में लगे रहते हैं, सगुण भगवान की उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निराकार रूप में उपासना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? कि जो सगुण की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो निराकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं? तो इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं सगुण वाले उनके लक्षण बता रहे हैं, उनको सगुण के बारे में बता रहे हैं, और जो निराकार का रूप करते हैं उसके बारे में ये श्लोक बताए जा रहे हैं। और पहले श्लोक में जैसे उन्होंने बताया सगुण के बारे में वर्णन किया, अब भगवान निर्गुण की जो उपासना करते हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा केवल द्रव्यों का ही ज्ञान हो सकता है,
इंद्रियों के द्वारा परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य की हैं और उनके द्वारा भगवान को नहीं पहचाना जा सकता, भगवान को नहीं पाया जा सकता। तो क्या करते हैं कि इंद्रियों को संयम करना है। इंद्रियों को संयम करने के लिए, और संयम करके जो सम बुद्धि वाला हो जाता है, मतलब ये है कि जो प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में समान रहता है, जिसकी बुद्धि सम रहती है, कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं होता, और जब प्रतिकूल हैं तो वो ज्यादा उससे व्याकुल नहीं होता। सम बुद्धि जिसके पास है वो, और जो नित्य और निरंतर मेरे ध्यान में लगा रहता है, मेरी उपासना करता है, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वो मुझे भी प्राप्त होते हैं। पहले तो सगुण वालों के बताया, अब उन्होंने निराकार के बारे में बताया कि भी वो भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में 5वें में उन्होंने भगवान कह रहे हैं कि निराकार और निर्गुण की प्राप्ति के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, कि रुचि हो, विश्वास हो और योग्यता हो। क्योंकि निराकार के बारे में जैसे किसी गुरुजनों और शास्त्रों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के आप उसमें निराकार के मार्ग में जाते हैं, तो नेचुरली है कि आपकी जो है रुचि हो जाती है, और रुचि के साथ विश्वास भी हो जाता है कि भाई इन शास्त्रों में इतना ज्ञान दिया है तो हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। परंतु निराकार में एक कठिनाई ये आ जाती है कि विश्वास और देहाभिमान, कि भाई अपने शरीर के साथ उनका लगन रहता है, क्योंकि शरीर के साथ ही आपका जो है सब इंद्रियां काम करती हैं, उनको वश करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पूरा ज्ञान नहीं हो सकता कि भाई जब तक आप समबुद्धि नहीं कर लेंगे, जब तक आप सारे इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेंगे, तो उसमें जो साधक है, जो निर्गुण की तरह निराकार की तरफ मार्ग कर रहे हैं, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और नेक्स्ट श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु जो भक्त मुझ में ही परम लक्ष्य समझते हैं, जो मुझको ही अपने कर्मों को अर्पण करते हैं और मुझे नित्य और निरंतर अनन्य योग द्वारा मेरा सगुण का ध्यान करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। और 7वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में स्थिर हुआ है, ऐसे भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। यहाँ समुद्र में जल, जैसे समुद्र में जल चारों तरफ ही रहता है, ऐसे ही इस संसार में हर तरफ जो है प्रति क्षण एवरी वस्तु और जितने भी प्राणी हैं वो सब मौत की तरफ जा रहे हैं। एक एक दिन जो है वो मौत की तरफ जा रहा है, हर एक वस्तु का इस संसार में। तभी उन्होंने कहा है मृत्यु संसार सागर। और जो भक्त मेरे लिए संपूर्ण कार्य करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही जप निरंतर आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। तो ये भगवान ने बताया कि जो जिनका चित्त मुझ में स्थिर हुआ है, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे ही सब कर्मों को भगवान के निमित्त करते हैं, उनको मैं इस संसार सागर से बहुत ही शीघ्र उनका उद्धार कर देता हूँ। तो जय श्री कृष्ण।
थैंक यू जी। पूनम जी। मन अपना अर्जुन तू मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना, तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तू तभी। मुझ में ही मन सौंपने को यदि काबिल तू खुद को समझता नहीं, तो अभ्यास के योग की शरण से कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। हो ना अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सिद्धि परम तभी पा जाएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू पूनम जी। हाँ जी मनीष जी। जय श्री कृष्ण जी सबको। जय श्री कृष्ण जी। पहले तो बड़ा सुंदर महाराज जी ने तीनों श्लोकों का तो एक्सप्लेनेशन खुद ही कर दिया, तो मेरे लिए और भी आसान हो गया। और पुरुषोत्तम जी ने भी बहुत सुंदर बताया कि भाई इनका फेवरेट चैप्टर है ये। और वैसे भी जो हम कृष्ण कृपा में करते हैं तो 12वें अध्याय का रेगुलर हम लोग पाठ करते हैं कीर्तन में, जी। तो ये वैसे भी बहुत उत्तम है उस तरह से। और क्योंकि ये भक्ति योग है तो इसलिए ये और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि ये करने में, जैसे सुरेश जी ने भी बताया कि ये करने में थोड़ा सा सुलभ है, क्योंकि जो निराकार निर्गुण को जानना और उसमें मन और विश्वास टिकाना और उसमें आगे बढ़ना जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, और उसमें थोड़ा बुद्धि वाले काम में रस भी थोड़ा कम होता है। और यहाँ भक्ति में रस भी बहुत है, आनंद भी बहुत है। कृष्ण जी का ध्यान करो, उनकी कथाओं का, तो भी बड़ा मन लगता है। तो अब यहाँ शुरू करते हैं। तो मन अपना अर्जुन तो मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप बैक करते हैं कि मन और बुद्धि को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अभी तक भी मन और बुद्धि के बारे में इन्होंने भी बताया अभी कि सुरेश जी ने भी डिटेल में, कि समबुद्धि हो, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में भी मन जो है वो समता में रहे। तो ये सारे जो गुण हैं मन और बुद्धि के, और प्रभु क्या बोल रहे हैं कि आप संसार में मन लगा रहे हो कि मुझ में लगा रहे हो, बुद्धि संसार में लगा रहे हो या बुद्धि मुझ में लगा रहे हो, और कर्म मेरे लिए कर रहे हो या कर्म संसार के लिए कर रहे हो। तो अगर हम अपने आप को तोलें और देखें कि हमारे कर्म जो हैं और जो मन और बुद्धि है वो संसार में लगा हुआ है, घर परिवार में और बाकी चीजों में लगा हुआ है कि प्रभु में लगा है सारा टाइम। तो इसमें स्टार्टिंग से अभी तक जो आया है उसमें ये भी है कि जो निरंतर मेरा मन से मेरा स्मरण करते हैं, या जो निरंतर जो मुझे ही पाने की चेष्टा करते हैं, उनको मैं सुलभ रूप से मिल जाता हूं। तो मन जो है, मन कहाँ जाता है? मन जाता है प्रियता की तरफ। तो प्रियता का मतलब क्या? जो आपको प्रिय लगता है। तो अब आप ये भी नापते चलो कि संसार प्रिय लगता है कि प्रभु, भाग कहाँ रहे हैं। मोस्टली हम लोग अभी एक तरह से देखा जाए तो साधन अवस्था में है, तो संसार में और प्रभु में दोनों में भी यहाँ बैठे हैं, तो प्रभु के चरणों में लगे हैं, गुरुजी की भी कृपा है, लेकिन मोस्टली टाइम हमारा संसार में ही बीतता है। तो प्रियता इसका मतलब है कि प्रभु में है लेकिन संसार में भी ज्यादा है। और बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना। तो बुद्धि निश्चय किसका करती है? बुद्धि निश्चय वही करती है जहां जो उसको ठीक लगता है। हर एक इंसान अपने हिसाब से ठीक कर्म करता है और निश्चय भी ठीक लेता है, जबकि हम सब में आपस में कन्फ्लिक्ट होती है। तो बुद्धि जो निश्चय करती है वो भी सोच समझ के जो उसको सही लगता है, ठीक लगता है, उत्तम लगता है, वही करती है। तो अब जो हमारी बुद्धि है वो कहाँ लगी हुई है? संसार में लगी है कि प्रभु में लगी है? तो ये चीज देखते चले। तो प्रभु अब क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपने मन को मुझ में लगाया और बुद्धि में निश्चय भी मेरा बनाया, तो इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तू तभी। तो ये एक बड़ा प्रोफाउंड बात बोल दी आप कि तभी के तभी तू मुझ में मिल जाएगा। तो अगर आपका मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में है तो, और प्रभु के चरणों में आपने लगा दी। अब प्रभु क्या है कि हर चीज में क्या करते हैं, कर्म भी लेके आते हैं, मन बुद्धि भी लेके आते हैं, फिर ब्रह्म में भी ले जाते हैं। तो अब यहां से स्टार्ट किया मन और बुद्धि से, अब लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। मुझ में ही मन सौंपने को यदि
काबिल तो खुद को समझता नहीं। तो पिछले चैप्टर्स में ये भी आया कि मन आपको मत देगा, क्योंकि इतने सारी चीजें विकल्प लेके आएगा जीवन में कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें क्या ना करें, किसको प्यार करें कि ना करें। तो अगर मन, इसका मतलब है आपका काबू में नहीं है, उसमें अपने आप ही विचार उठते हैं और आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर तू खुद को काबिल नहीं समझता तो अभ्यास के योग की शरण से तो अभ्यास कर। और अभ्यास भी अभी महाराज जी ने बताया, अभ्यास का मतलब क्या है? श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेना, उनके मंत्रों का जाप करना, लेकिन श्रद्धा पूर्वक। तो अगर ये अभ्यास हम रेगुलर, हर चीज वही है, रेगुलर निरंतर करनी है, तो योग की शरण से कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। तो लेकिन इच्छा प्रभु को पाने की ही है। अगर मन और बुद्धि काबू में नहीं है तो तुम अभ्यास करो। तो ये लेवल बाय लेवल बता रहे हैं प्रभु। अच्छा, अगर अभ्यास भी नहीं हो तो अब इतनी सुंदर बात है कि आप अपने आप को देख लो। पहली बात तो जहां आदमी गिरता है वहीं से खड़ा होता है। अब ये नहीं है कि हम वैद्य को जाके बोले हमारे को बेस्ट दवाई दे दो। हमें जिस चीज की जरूरत है, हम जिस लेवल पे हैं, हमें वहीं से उठ के आगे चलना है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप देख लो कहाँ हो आप, मन बुद्धि काबू में है नहीं है, नहीं है तो अभ्यास करो। अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी, क्योंकि पीछे सब चैप्टर्स में यही आया, कर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता। तो तू सारे कर्म किसके लिए कर? मेरे लिए कर। महाराज जी ने जितना सुंदर बताया और कोई बता नहीं सकता कि भाई सो रहे हैं तो आपकी शक्ति से, जाग रहे हैं तो आपकी कृपा से, खा रहे हैं तो आपकी कृपा, रह रहे हैं तो आपकी कृपा। तो जो कर्म जितने भी किए वो सब प्रभु की कृपा। तो मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सिद्धि परम तब भी पा जाएगा। तो इसमें भी सिद्धि में परम शब्द लगा दिया। तो अगर फल की इच्छा ना करे बिना कर्म करते रहे और प्रभु के लिए ही करते रहे। तीनों श्लोकों में और जो भी पहले श्लोक 7 पढ़े हैं उसमें यह है कि निरंतर है अभ्यास, निरंतरता, प्रभु की तरफ ही बढ़ना, प्रभु को ही चाहना, प्रभु से ही प्रेम करना। तो ये जब तक हमारा प्रभु की तरफ हमारी डायरेक्शन नहीं होगी और संसार की तरफ रहेगी तो सुख दुख में घूमते रहेंगे। और अगर प्रभु की तरफ लगे रहे तो सुख दुख से परे हट जाएंगे और उसके चरणों में लगेंगे तो कृपा बहुत मिलेगी। और मुझे क्या लगता है, इस ग्रुप में बोलते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है प्रभु की कृपा है ही। गुरु जी की कृपा आज स्टार्टिंग में भी सेशन में हो गई और यहाँ बैठ के हम लोग सत्संग कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु के चरणों में कैसे लगें। तो मुझे तो लगता है हम सब लोग सही राह पर ही हैं। थैंक यू मनीष। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस, जय श्री वेरी कृष्ण। नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर तीनों ने किया, पुरुषोत्तम जी ने, सुरेश जी ने, मनीष जी ने। तो वैसे ही ये काफी सरल है जो महाराज जी ने लिखा हुआ है और शुरू में महाराज जी ने भी 12वें अध्याय का बता दिया है। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव अंडरस्टूड। लेकिन किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, एक बात और करना चाहूंगा, पहले कोई बोले, मेरे मन में एक बात आई, आपने भी बोला, महाराज जी ने बोला कि 36 तरह के लक्षण है, राइट? तो वो तो मैंने पढ़े नहीं अभी, ठीक है, लक्षण सब में घटते होंगे, यहाँ पे आई एम श्योर सब लोग भक्त हैं। तो एक बात सिर्फ देखते हैं कि जो मेरे मन में आई कि एक बार जब कृष्ण जी के पास में अर्जुन, युद्ध के समय में अर्जुन भी जाता है और दुर्योधन भी जाता है, और अर्जुन जो है वो पहले जाता है, दुर्योधन बाद में भी आता है, और चरणों की तरफ अर्जुन बैठता है और सिर की तरफ जो है दुर्योधन बैठता है। तो अहंकार जो है वो कहाँ बैठता है, और जो एक भक्त है वो प्रभु के चरण में रहता है। ये बहुत बड़ी बात, राइट? अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे आई, मन और बुद्धि में मेरा निश्चय बना और मेरे को ही चाह, वहां पे दुर्योधन ने तो मांग ली, कितने अक्षौणी सेना थी, 6, जितनी भी नारायणी सेना थी उनकी, तो उसकी महत्व बुद्धि कहाँ थी? उसकी बुद्धि में यह था कि संसार, कि मेरे को सेना मिल जाए। और उस सबको छोड़ के अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने मांगा सिर्फ मेरे को ईश्वर चाहिए, और वो भी निहत्था, तो भी मुझे ईश्वर ही चाहिए। तो निश्चय जो बुद्धि में बनाना है, वो अर्जुन जो है वो असली भक्त है। तो इसीलिए हमें अर्जुन और कृष्ण जी के संवाद से ये सुंदर जो एक भगवत गीता मिली है,
उसमें अगर हम डीप में सोचें तो हमें अर्जुन जैसा बनना है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु के साथ है और वो सारा कुछ छोड़ के शुरू में भी संसार छोड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और दुर्योधन चाहता है मेरे लिए सब मर जाएं तो भी मेरे को राज मिल जाए, और यहाँ पे सारी सेना छूट जाए लेकिन प्रभु ना छूटे। तो ये एक भक्त का लक्षण है। अगर हमारे जीवन में यह आएगा तो फिर हमारे साथ प्रभु अंग संग रहेंगे। तो जय श्री कृष्ण। सॉरी दोबारा ज्यादा बोल गया, बट नहीं बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोले आप। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मनीष जी ने एंड में कहा ना गुरु मिल गए, उसका तो महात्म्य ही और है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज जो शुरू में महाराज जी ने बोला ना, इट वॉज सो टू द पॉइंट, सो एक्यूरेट, सो नाइस, ही समड अप द होल अध्याय। ये भक्ति योग का है और अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय 6 कर्म योग के थे शुरू के, फिर 6 भक्ति योग के, ये अंतिम अध्याय है। वो 5 अध्यायों का सारा निचोड़ जो है वो इस अध्याय में है, जो कुछ भी है। और उसको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है ना, दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि पिछला जो इस अब तक हमने जो पढ़ा ना, इसमें 2 विचार उभर के आए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त मीन्स सगुण, अव्यक्त निर्गुण। व्यक्त साकार, अव्यक्त निराकार। तो अर्जुन को आपको पता ही है, अर्जुन कितने ज्यादा वो थे, बहुत इच्छुक थे। उन्होंने 5वें अध्याय में भी पूछा था श्री कृष्ण से कि कभी तो कर्म संन्यास की बात करते हो और कभी कर्मयोग की बात करते हो, एक मार्ग बताओ ना। तो उन्होंने कहा था कर्म त्याग अच्छा बताते कभी, कभी फिर कर्मयोग को ही श्रेष्ठ साधन कहो एक ही अब मुझे, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए। तो अर्जुन भगवान ने उससे कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा था कर्म त्याग से हो चाहे योग ही, दोनों ही कल्याणकारी हैं, मगर श्रेष्ठ है कर्म ही त्याग से। तो उसी तरह से अर्जुन ने अब श्री कृष्ण से एक बात, कृष्ण जी से एक बात पूछी है कि मैं व्यक्त की आराधना करूं कि अव्यक्त की आराधना करूं। अब मुझे आप बताइए इसमें से क्या उत्तम है। तो पहले भी श्री कृष्ण ने, गीता सबको बहुत स्वतंत्रता देती है, पहले भी श्री कृष्ण ने यही कहा था कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, दोनों ही मार्गों से मुझे पा सकते हो। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि साकार यानी हमारे सामने एक मूर्ति होती है, हम इंसानों के लिए वो साकार की पूजा करना ज्यादा आसान होता है, और निराकार के लिए हमें सारी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है। इसके लिए बार बार कहा है कि अपनी भ्रुकुटी में ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा मन ना भटके। तो उन्होंने कहा कि साकार की भी, ये भी हम जो उसकी उनकी पूजा उस तरीके से उपासना करेंगे वो भी मुझे मंजूर है, ठीक है, मगर निराकार की जो है वो ज्यादा कठिन है। उसमें सारा मन, बुद्धि, और ये जैसे बुद्धि मन ये सब मुझ में ही लगता है। अगर ना लगे तो अभ्यास करो बार बार, और अगर तब भी ना हो तो सब कर्म निष्काम भाव से मुझे ही अर्पण करके करो, तब तुम मुझे पा जाओगे। ये आज तक का मुझे लगता है ये सार है, और उसको महाराज जी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके गए, और आप सब ने अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से किया। मैंने भी थोड़ी सी वो कर ली कि मैं आपने बिल्कुल उसको जो है दोबारा ध्यान दिला दिया सबका, समराइज कर दिया आपने अभी। हाँ बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा किया सबने। और मंजू जी मेरा ख्याल हमारे एयरपोर्ट से अभी मंजू जी एयरपोर्ट पे बैठी हुई हैं। तो मंजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट करके बोल लीजिए। थोड़ा सा हटा लो मंजी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। नहीं, यहाँ नहीं हटा सकते, नहीं यहाँ बिल्कुल नहीं हटा सकते, अलाउड चलो नहीं बोलो है। बोलो, ऊंचा बोलो। नहीं, बहुत अच्छा बोला तुमने इंदिरा, सारा समराइज कर दिया। बात एक ही है, साकार करो या निराकार करो। हाँ बिल्कुल। जहाँ आपका मन लगता है वो करो, पर करो, बस करना है करो। प्रेरणा तो सिर्फ करने की है।
जी, बस मैं इतना कहूँगी। थैंक यू जी, यू हैव अ मुझे सेफ मुझे जर्नी माता बैक। जी मुझे माता जी क्या कहना है हाँ कि जी, ये साकार और निराकार भगवान ने दोनों ही ठीक है, लेकिन भगवान ने सॉरी मैं पहले श्लोक बोलते बोलते मैं 5वें श्लोक पे भी चले गया था, जो क्लेशो अधिकरस्तेषाम्। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अव्यक्त वाला जो है उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यस, और साकार रूप की भक्ति करना थोड़ा आसान है। साध्य होता है। तो इसमें थोड़ा ये है, तो दोनों करने से भगवान प्राप्त हो, भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने बताया है कि क्या है, भगवान वहां अपने को क्लू दे रहे, टिप दे रहे कि मेरे साकार स्वरूप को आप ये कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, और दूसरे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किसका मन न दुखे, किसका ये न हो, आप पूरे इंद्रियों पे कंट्रोल करो। और जैसे मैंने एक श्लोक उठाया 8वें अध्याय से 5वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि जो स्मरण जो है मेरा स्मरण, तो स्मरण अव्यक्त रूप का प्राण छोड़ते समय अचानक नहीं कर सकते हम लोग, तो वो व्यक्त रूप हमें हमेशा याद रहेगा, तो भगवान को वो व्यक्त स्वरूप को हम याद कर सकते। तो इसमें भगवान अपने को हर जगह पे एक हमको एक टिप दे रहे हैं, हमको एक टेक्निक दे रहे कि कैसे हम भक्ति इजी करें हमारी, और हम कैसे भगवान को प्राप्त हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान ने कहा चलो, अब आप आसान रास्ता ढूंढते हैं या कठिन रास्ता ढूंढते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। हाँ, ये बिल्कुल आप पर है। इसलिए अच्छा, बाय। हाँ, ओके जी, सबको बहुत बहुत मंजू जी, प्रणाम। हैव अ सेफ हाँ जर्नी जी, बैक। हैव अ सेफ फ्लाइट। हाँ जी, Yes. और हाँ, आज थैंक यू हमारे थैंक यू साथ थैंक यू। नरेंद्र मैदान जी ने ज्वाइन किया हुआ है लंदन से। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। अपना वीडियो भी ऑन कर लो। मेरे मदर आए हुए हैं इंडिया से, एक्चुअली मैं वो अच्छा। थोड़ा उनका भी इंटरेस्ट रहता है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। हाँ जी, तो मैं कुछ बोलना चाहेंगे आप या आपकी मदर? मैं बस थोड़ा सुनते ही हैं आजकल, वो काफी गिवन द एज शी हैज गॉन क्वाइट। ओके, व्हाट अबाउट यू? कुछ आप बोलना चाहेंगे? ये 12वें अध्याय का हमने किया है, पहले श्लोक। मैं शायद अगली बार जब ज्वाइन करूंगा तो थोड़ा सा पहले अध्ययन करके उसके बाद आई वुड सर्टेनली लाइक टू शेयर माय रिफ्लेक्शंस। डेफिनेटली, इट वुड बी इस नाइस। बार वो जरा थोड़ा आई थिंक ओनली लिसनर, एज अ लिसनर आई थॉट माय मदर इज हियर फॉर कपल ऑफ मंथ्स, सो वो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, मैं भी ज्वाइन करूंगा और वो हम इकट्ठे हाँ सुनते जी, रहें। हम संडे को कीर्तन होगा 3 बजे, और ये कार्यक्रम गीता ज्ञान का हम वेडनेसडे को करते हैं, एवरी वेडनेसडे। हाँ जी, मुझे मैसेजेस मिलते हैं, बट वो कभी-कभी काम के उसमें थोड़ा सा माय अपॉलजीज के वो हो कोई नहीं बात पाती रेगुलैरिटी, कोई लेकिन बात अब नहीं। मदर आए हुए हैं और वो महाराज जी को सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, सो आई ठीक, थॉट लेट मी स्टार्ट एट हाँ लीस्ट। जी, तो आप मेरा ख्याल आपने बाद में ज्वाइन किया, महाराज जी आज आए थे शुरू में। कोई बात नहीं जी, मिस हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ। पिछली हाँ बार मैं वाइफ को कह के गया था, उन्होंने टाइम से ज्वाइन करवा लिया था। लास्ट टाइम आपका जी, शायद कुछ मेजर इवेंट था शायद। ठीक। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, बहुत हाँ अच्छा जी, लगा आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। थैंक यू हाँ सो मच। जी, बाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप सबने बहुत अच्छा व्याख्या दिया है। मैं 12वां अध्याय पढ़ रही हूँ 30-35 सालों से। Every morning I read it and I try to live my life according to what Krishna ji has dictated. That's And very nice. my basic problem when I speak to Maharaj ji is to ask him कि आगे का रास्ता बताओ। ठीक, बहुत अच्छा। तो आपको इससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हैव यू गेन्ड? Yes, I'm very much शांत जैसे होता है ना, and nothing sort of touches me so much as it would otherwise. That's very good, बहुत अच्छा। हाँ जी, मधु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट कर लीजिए। मधु जी यहाँ पे हैं कि नहीं? गांधी भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? काफी देर बाद आपने ज्वाइन किया हमें। मेरा दिल तो बहुत है बोलने का या पूछने का, ऐसा कह दीजिएगा। हाँ जी, जो मेरा क्वेश्चन है वो मालूम नहीं
कुछ राइट क्वेश्चन है या जो भी है कि पूछिए एक तो है रामायण, एक तो है रामायण जो पास बुक हमारी, और एक है गीता, ठीक है ना जी? जी। और दोनों बुक जो हैं वो ईश्वर से ही आई हैं, जो कि कहते हैं वो कृष्ण जी और राम जी, ठीक है? नहीं, थोड़ा फर्क है दोनों बुक में, दोनों बुक में भागवत जो फॉर द मैनकाइंड बिल्कुल ठीक है, हाँ जो जी, बताई गई है इंसान को क्या करनी चाहिए, या जी, अलग है? दोनों में फर्क क्या है? गीता जो है वो तो अपना कृष्ण जी ने दे बोथ वर ग्रेट पर्सनालिटीज, गॉड थे, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला अच्छा बोला होगा, तो फर्क क्या है? अच्छा, हम फर्क की बात नहीं करते, हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं जी। You are right. Similarities, it is better, yes. Right. मनीष जी, I'll just say one word, तो थोड़ा डिफरेंशिएट करके, एक चरित्र है और एक स्वयं भगवान से आया हुआ है, इसमें दो, इतना ये फर्क, आगे आप बोलिए। वेरी गुड। रामायण जो है भगवान का पूरा चरित्र है, और भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली हुई, ये थोड़ा सा जो उन्होंने प्रीचिंग दी है, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है, वो तो हमको दिया है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, ऐसा है कि एक आपको, मैं आज ही सुन रहा था, रामायण भी सुन रहा था मैं सुबह, ठीक है ना? नहीं, अगर टाइम नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आपकी बात का थोड़ा सा जवाब देते हैं ना, कोई बात नहीं। तो आज जो हमने बात करी है, अगर हम इसमें सिमिलैरिटी देखें, उसमें भी आया, आज सुबह ही आया बाई चांस ही, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो श्रद्धा और विश्वास को बोला भी शिव जी का और पार्वती जी का रूप बताया। विश्वास कब होता है? वही सेम आ गया, मन और बुद्धि वाला काम। तो विश्वास कहाँ होता है? जहां आपको बुद्धि को ठीक लगता है, वहां आपका विश्वास हो जाता है। और जहां आपकी चीज परोक्ष है या अपरोक्ष है, उसके हिसाब से, जो आज हमारे इंदिरा जी ने भी बताया, व्यक्त और अव्यक्त, राइट? तो जहां पे अव्यक्त है, दिख नहीं रहा, जो हम बता रहे हैं, राइट, वहां पे आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा कैसे करेंगे? या तो आप गुरु की बात मान लो, या आप शास्त्र की बात मान लो। दोनों ही शास्त्र हैं, चाहे आप रामायण ले लो, चाहे आप भगवत गीता ले लो, तो आपको फिर उसमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। ऐसे तरीके बताए हैं कि भक्ति योग कर लो, कर्म योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, वो भी आपको कोई रास्ता पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन आपको पहुंचना, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वो भगवान ही है। अब वैसे तो हमारे हजारों ग्रंथ हैं, अब आप राह तो कोई भी पकड़ लो, ग्रंथ कोई भी पकड़ लो, और जो जितना अच्छा सुंदर आज पुरुषोत्तम जी ने बोला, इतना क्लैरिटी तो मुझे भी नहीं थी कि एक चरित्र है और एक भगवान ने अपने मुंह से हमारे लिए जो है वो हमें भगवत गीता, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, ब्यूटीफुल, लाइक इन अ वे, वन वर्ड, वेरी नाइसली डन। तो आपका आंसर तो वही आ गया। लेकिन अपने जीवन में हमें प्रभु की तरफ बढ़ना है। आप फॉलो कुछ भी करो, उनके अंदर जो जिस्ट निकलेगी स्पिरिचुअल, वो सेम होगी। तो मेरा ही आज कॉम्बिनेशन बन गया, जो मेरे को आज इंदिरा जी ने, सिंधु जी ने जो दिया पढ़ने को, कि मन और बुद्धि मुझ में लगा, और वही आज सेम टॉपिक आया स्टार्टिंग में रामायण में, कि श्रद्धा विश्वास के रूप में वो हैं, और श्रद्धा जो है मन से है, और विश्वास जो है वो बुद्धि से है। तो जी, दो लाइन मैं भी कहना चाहूंगा इसके ऊपर, कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने जीवन का बताया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए जी, और कृष्ण जी ने उसको आगे एक प्रेम भाव जो रस है उसको बताया है कि उसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ आपको प्रेम रस का भी, और जो भगवान ने गीता के थ्रू जो ज्ञान दिया है कि भाई there are so many things you can मुझे प्राप्त कर सकते हो, और प्राप्त करने का ढंग भी बताया कि भाई ये चारों 12वें अध्याय में जी पढ़ ही रहे हैं कि चारों चीजें बताई उन्होंने कि किस तरह आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, निराकार के रूप में भी और साकार के रूप में भी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण, विच इज द चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम
मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, और कृष्ण जी ने उसको आगे एक प्रेम रस भाव में कि भाई भगवान की श्रद्धा में आप सब कुछ अर्पण कर दीजिए और मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें मेथड बताए हैं ना, जो ये तीनों मेथड बताए हैं, तो अच्छा अगर आप अपने आप को भी देखेंगे ना, इसमें सीखना यही है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं उसको हम समझ के और अपना लें, सबसे बड़ी बात ये है। तो बात तो तभी बनती है ना अगर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। बिल्कुल। बेशक रामायण हो, बेशक गीता हो, लेकिन अगर हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएंगे तो पढ़ के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एक जगह गुरु नानक जी ने बोला कि जो पिंडे सो परमंडे, ठीक है, तो जो हमारे शरीर में है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही पूरे यूनिवर्स में भी है। तो इसमें अगर आज मेरे यही बातचीत करते हुए फिर दिमाग में आया कि जैसे जब ये इंदिरा जी ने डिटेल में बताया वक्त और अव्यक्त और व्यक्त वाले में, जिसको हम सगुण या निराकार में लेके जाते हैं, साकार और निराकार, आप अपने आप में भी देखो तो अभी गांधी जी ने हाथ खड़ा किया, मनीष जी सॉरी उनको। मैं थोड़ी ज्यादा फिलॉसफी डीप में जानता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट है ये चीजें मालूम होने का। गीता का जो भी ज्ञान आया है, जो कुछ बताया है, इज दैट ड्यूरिंग द वॉर जो कुछ भी लड़ाई हुई और उस वक्त जो उन्होंने उपदेश दिया, इज दैट द गीता। और उधर रामायण में अगर रावण सीता जी को नहीं उठा के ले जाते तो रामायण क्या लिखी जाती, और इधर कौरव और पांडवों का झगड़ा नहीं होता तो क्या गीता लिखी जाती। तो टीचिंग दोनों की जो है, दैट इज बिकॉज समथिंग हैपेंड। रावण जी ले गए सीता को तो रामायण शुरू हुई। तो इसको कितनी देर लगी होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी। इसको कौरव और पांडवों का झगड़ा हुआ तो कृष्ण जी ने उपदेश दिया। तो अगर वो झगड़ा नहीं होता तो इसका मतलब गीता नहीं लिखी जाती क्या? देखो अभी क्या है कि आप देखो गांधी जी, मैं एक बात बोलता हूँ फिर देन आई लेट द फ्लोर ओपन टू एवरीबॉडी। आप ये बताओ, मैं अपने से एनालॉजी लगा रहा था अभी, तो नहीं, अगर टाइम ऐसे नहीं सोचते भी गांधी जी कहाँ आगे से आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, गांधी प्रभु जी आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत आप, यू आर गोइंग राइट, आप चिंता नहीं करें, आप कुछ गलत नहीं पूछ रहे। सबके लिए ये आशीर्वाद है, आप प्रश्न पूछ रहे। मनीष जी आप बोलिए। तो अगर आप देखो तो आपके मन में कितने विचार आते हैं दिन में, अच्छे और बुरे आते हैं नहीं आते हैं? सबके सोच के बताओ। दिन में 10 बार आते हैं, 10 बार खराब आपको जाएंगे, वो तो जीवन नहीं है, करो क्या। अच्छा, तो अभी अगर आप उसको फिलॉसफी की बात कर रहे हैं ना, आप फिलॉसफी में डीप में जाते हो, तो मैं भी सोचता हूँ इस बारे में। तो अगर आप देखो तो वहां पे तो बाहर कैरेक्टर दिखाए हैं, अब हमारे मन में ही, खुद के स्वयं के मन में कितनी दुविधा आती है, हमारे बुद्धि में कितनी बड़ी निर्णयात्मक बुद्धि नहीं बनती, डिसीजन होता है ये लें या ये लें, राइट। तो माइंड में भी चलती है और ब्रेन में भी चलती है और मन और बुद्धि के बीच में भी चलती है। नहीं जी, वो इसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं गांधी जी। मैं कह रहा हूँ कि फिलॉसफी में अगर मैं कुछ बोलूं, थोड़ा मैं थोड़ा बोलता हूँ। नहीं, आप और बोलो। नहीं, शायद रिलेटेड नहीं है आपके प्रश्न से, लेकिन जो कुछ जैसे हमने जितना समझा है कि भगवान जो है ये अलग अलग युग में आते हैं अपने खुद के लीला प्रकट करने के लिए, उस समय लोगों को वो सीख देने के लिए, ऐसे हमने सुना है। तो इसे भगवान रामचंद्र जी आए, वो उस युग में लोगों को उस तरीके का आचरण क्या है, एक जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम, वैसे एक मर्यादा में कैसे एक इंसान को रहना चाहिए और कैसे ये करना चाहिए। लेकिन आप गीता में देखेंगे तो गीता में 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान तो भक्ति करने वाले को शॉर्टकट दे देते हैं। बोलते हैं कि वो कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो बोलते हैं कि वो जो even if someone commits the most abominable actions and if he's engaged in devotional service, he is considered to be a saintly person. तो ये इस युग में, जैसे बाद में काफी सालों के बाद, काफी
युगों के बाद में कृष्ण भगवान आते तो वो देखते हैं कि दुराचार बढ़ रहा है, लेकिन वो कहते कि आपने कभी दुराचार हुआ होगा आपसे या गलत हुआ होगा, तो भगवान कृष्ण भगवान आपको ये शॉर्टकट देते कि आप भक्ति में जाएंगे डिवोशनल सर्विस में, और आप कितने भी दुराचारी हो गए होंगे तो भी आपको मुक्ति का मार्ग है। हम जैसे सॉरी थोड़ा बाहर जाता हूँ गीता से, भागवतम में हिरण्यकश्यप का जो बेटा था 5 साल का प्रहलाद महाराज, तो वो राक्षसी वर्ण में पैदा होने के बाद में भी उनको नारद मुनि से उनको सानिध्य आ जाता है, उनको गुरु मान लेते हैं और वो भक्ति में जाते हैं, तो भक्ति में उनका पूरा कुल बाद में पवित्र और श्रेष्ठ हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे कृष्ण भगवान गीता में उस तरीका का ज्ञान दे रहे हैं, और रामायण से हम पूरा भगवान रामचंद्र का चरित्र जो है वो सीखते। तो भगवान की लीलाएं वो उस वक्त भगवान खुद ही आ जाते हैं और वो लीला करके जाते हैं। ये दोनों ही शास्त्रों में, दोनों ही शास्त्रों का संदेश एक है, बुराई पर अच्छाई की विजय। विजय, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो ये भगवत गीता है, that is more practical for every religion, for every समुदाय, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी दुनिया में हर रंग का, हर मजहब का इंसान इनको त्यागेगा तो सुखी रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कर्म बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, और निष्काम कर्म करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हम, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, पर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम करना शुरू करें अपनी जिंदगी में, हर रोज की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो निष्काम कर्म बहुत बड़ा संदेश है, और ये जो मतलब ये कहना बहुत आसान है, गीता कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, चलो जी, आज का जो प्रोग्राम है सेशन, आई थिंक इस साल का ये लास्ट वन काफी लंबा हो गया है आज, तो आई थिंक वी विल क्लोज इट हियर इफ दैट्स ऑलराइट विद एवरीबॉडी, अनलेस एनीबॉडी हैज गॉट वेरी जो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। तो सबके लिए नया साल अच्छा चढ़े, ये प्रार्थना है। और जैसे महाराज जी ने कहा कि जो भी आपके टेंशन है सब इस साल के साथ साथ विदा करते जाओ, तो नए साल का अच्छे से स्वागत करें हम सब लोग। और संडे को मिलेंगे, कीर्तन 3 बजे होगा संडे को। तो नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मंदिर में तो कोई नहीं है जी प्रोग्राम। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, मंदिर में तो नहीं, मंदिर में तो प्रोग्राम नहीं है ना कोई। मंदिर में है जी, सैटरडे को है, फर्स्ट को। अच्छा, तो कीर्तन तो हम संडे को करेंगे ना, 2 सेकंड को। तो फर्स्ट का क्या प्रोग्राम है? फर्स्ट का तो मंदिर से जो आई है ईमेल वही है, मुझे ऐसा पर्सनली। अच्छा, हाँ जी, तो वही मेरा ख्याल उसमें यही था, 11:30 शुरू होगा, 11:30 से 2 बजे तक। तो सबके लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, जय श्री कृष्ण जी, सारे जय श्री कृष्ण। मधु जी तुसी पहले कितने सी? मैं इतनी है कोले बैठी है। नहीं, मैं तो बहुत वाजा मारी नहीं, बहुत नहीं, 2 मारिया मैं तो अंदर हम चाह पड़ा रही सी। मीना मोनिका सरिता ने तो जवाब नहीं दिता, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਚਲੋ, है ना, राधे राधे सारे, ओके जी, चलो नवे साल नू मिलांगे नमिया नमिया का गल्लां नाल, है चेहरे ता सुख नाल ओही रहने, नमिया नमिया गल्लां नाल, नमी नमी सोच नाल, है जी। ओके जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम सारे नू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।